पूरी दुनिया को, पूरे संसार को यदि हम दो हिस्सों में बांटें, एक हिस्सा पूरब का और एक हिस्सा पश्चिम का। अब यहाँ रहने वाले लोगों का मानव जाति के लिए जो महान योगदान रहा, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो पश्चिम का योगदान विज्ञान और वैज्ञानिकता के क्षेत्र में या बाह्य जगत के क्षेत्र में बहुत अधिक रहा। जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, इस तरह के अनेक एडिसन, इस तरह के अनेक वैज्ञानिक इस धरती के पश्चिम क्षेत्र में पैदा हुए। इसी तरह पूरब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। इस पूरब वाले हिस्से में से मानवता को कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, मोहम्मद, मूसा, जीसस आदि जैसे इतने महानतम व्यक्तियों को दिया। जीसस का जन्म भी पूरब में ही हुआ था। आपको बताऊं, इतने महान लोगों की उत्पत्ति इस पूरब के क्षेत्र में होने से जिस प्रकार पश्चिम के देश के महानतम वैज्ञानिक लोगों ने संसार को विज्ञान के बाह्यतम रूप में बताया, इसी तरह पूरब के इन महान लोगों ने मनुष्य जाति के आंतरिक विकास, अंतः विज्ञान या शरीर के चेतना के अंतर जगत के बारे में मानव जाति को बताया। इनका बड़ा महान योगदान रहा। नमस्कार, मैं योगी। आज एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो भारतवर्ष में जिस शब्द को विकृत भी कर दिया गया है और उसका अर्थ आज की युवा पीढ़ी के लिए बड़ा एक अजीबोगरीब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आज का युवा या आज के मेरे युवा साथी, युवा भाई बहन, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, वास्तविकता इसमें है क्या। वो शब्द है संन्यास। संन्यास या सन्यासी क्या है, संन्यास क्या है? इतना महानतम मानव जाति का रूप, मानव जाति के लिए संन्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज आपने देखा होगा कहीं पे भी तीर्थों में, तीर्थ स्थलों में, चाहे वो हिंदू सनातनी लोगों के तीर्थ स्थल हैं, मुस्लिम लोगों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, बौद्ध हैं, जैन हों, ये सब जगह इन पंथों के, इन संप्रदायों के सन्यासी आपको घूमते फिरते देखते समाज में मिल जाएंगे। हर जगह आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे। तो अब अगर सन्यास की बात की जाए तो सन्यास तो धर्म से संबंधित होना चाहिए और धर्म एक हो सकता है। इस तरह के पंथों में सन्यासी बटने का अर्थ है कि वो शायद सन्यास नहीं है। आपको एक दृष्टांत दूं, एक उदाहरण दूं। वर्ष 2021 की बात है। ये शायद आप भी इस घटना के बारे में विज्ञ होंगे, जानते होंगे। भारत में जो हिंदू धर्म के जितने भी सन्यासी लोग होते हैं, उनकी एक परिषद या उनका एक संघ होता है जिसे अखाड़ा परिषद कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वर्ष 2021 की शायद बात है, उनके अध्यक्ष हुआ करते थे महंत नरेंद्र गिरी। तो नरेंद्र गिरी जी के एक शिष्य ने उनको कुछ आरोप लगाए थे, कुछ उनके बारे में कुछ बातें इस तरह की जिससे कि महंत नरेंद्र गिरी अत्यंत दुखित हो गए थे। अब भारत में एक बात है, जो सन्यासी कहे जाते हैं, सन्यासी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने पूरे शरीर का पिंडदान तक कर चुका होता है। मतलब उस व्यक्ति के लिए जो सन्यासी है भारत में, विशेष रूप से हिंदू सन्यासी, माना यह जाता है कि उसने अपने शरीर का की पिंडोदक क्रिया, उसने पिंड रूप में अपना श्राद्ध कर दिया है। वो अब इस शरीर को एक खाली अपनी चेतना के रहने मात्र का घर समझता है, उसके अलावा उसको शरीर से कोई मोह नहीं रहता है, ये माना जाता है। इसीलिए वो अपने शरीर का पिंडदान कर देता है। जब आप खुद सोचिए, आप इस बारे में जरा चिंतन करिए कि यदि कोई व्यक्ति पर कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाता है, चाहे वो अनर्गल हो, अनैतिक हो या कुछ भी हो, उसके बावजूद भी वो अपने शरीर की आत्महत्या कर लेता है, तो मैं उस व्यक्ति को सन्यासी नहीं मान सकता हूँ।
और उसे मैं सन्यासी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उस दिन मेरी अंतरात्मा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी पूरी चेतना हिलोरे मारने लगी कि भारत के एक सन्यासी, वो भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जैसे पद पे विराजित व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी, तो एक छोटे से अनर्गल आरोपी ने। तो अब सन्यासी व्यक्ति के लिए क्या जीवन, क्या मरण, वो इस तरह के क्या नाम, क्या बदनामी। तो इसका मतलब ये सन्यास नहीं हो सकता है। सन्यास वस्त्र धारण करने से, एक विशेष प्रकार की भाषा बोलने से, एक विशेष प्रकार के मंत्र बोलने से ये परिपाटी रही ही नहीं है। आज मैं आपको, जैसा कि आप भी जानते होंगे, मैं सन्यास के वास्तव के मूल गहराइयों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप कृपा कर इस बातों को जरा मनन करेंगे, सुनेंगे। अब परिभाषा करें सन्यास की। आज से बहुत साल पहले, करीब 2000, 3000, 4000 साल पहले हमारे भारतवर्ष में एक प्रथा थी। मैं किसी मतांतर, विशेष रूप से आपको बताऊं, मैं किसी मतांतर, किसी धर्म, किसी जाति संप्रदाय से संबंधित अपने आप को व्यक्ति मानता ही नहीं हूं। इसीलिए मेरी बातों को मैं खाली एक दृष्टांत के रूप में आपको जो भी बात बताऊंगा वो करूंगा, मेरा उससे बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहेगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ। आज से 3000, 4000 साल पहले मेरे देश की एक विशेष व्यवस्था थी, जिसमें पैदा होने से 25 साल तक, लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था को ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता था। उस अवस्था में कोई भी मनुष्य, चाहे वो नर नारी हो, वो पैदा होने के 5-6 साल के बाद 7 या 9 साल की उम्र की अवस्था पे वो गुरुकुल में चले जाता था। उन दिनों भारतवर्ष में गुरुकुल प्रथा चलती थी, शिक्षण के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। उन गुरुकुलों में ऋषि मुनि महर्षि लोग, जो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो शिक्षण भारतवर्ष के लोगों को दिया करते थे। उसके बाद वो व्यक्ति दूसरे 25 से 50 साल की जो अवस्था थी, उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। उसमें व्यक्ति घर आता था, अपनी शादी वगैरह अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी संतानोत्पत्ति के द्वारा आगे समाज में एक अच्छा अपना मुकाम हासिल करता था। उसके बाद 50 साल से 75 वर्ष की जो अवस्था थी, उसको वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता था। उस अवस्था में मनुष्य अपना जो कार्यभार है गृहस्थ जीवन का, वो अपने बच्चे को, क्योंकि तब तक उसका बच्चा 26 साल की अवस्था में, 27 साल की अवस्था में उसका बच्चा पैदा होगा, तो 50-51 साल में वो 24-25 साल का हो जाएगा। तब तक उनका बच्चा गुरुकुलों से वापस आ जाता था। अपना सारा गृहस्थ जीवन का कारोबार उसके हाथ में रख के अपना वो प्रभु सुमिरन में घर ही में रह के वानप्रस्थी जीवन, वानप्रस्थी का मतलब है कि गृहस्थ जीवन से अपने आप को थोड़ा सा हटा के इस सारी जिम्मेदारियों का कर्तव्य अपने संतान को दे देना, अपने आने वाली पीढ़ी को दे देना। उसके बाद जो 75 वर्ष से 100 वर्ष की अवस्था थी, वो थी शुद्ध संन्यास की विशुद्धतम रूप। उस अवस्था में मनुष्य ग्रह त्याग कर देता था और इन्हीं आश्रमों और जंगलों में रहकर उसी पीढ़ी को, जो पीढ़ी 9 वर्ष से 25 वर्ष या 7 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में उन गुरुकुलों में आ रही है या उस वन में आ रही है, उनको अपने जीवन के अनुभव के रूप में उस पीढ़ी को स्थानांतरित करता था, ट्रांसफ़र कर देता था। ये एक बड़ी अच्छी अवस्था थी और वो व्यक्ति केवल अपने आप में ही लीन रहता था। कालांतर में, या जिसको आज की भाषा में जनरेशन गैप कहा जाए, जनरेशन गैप के कारण ये व्यवस्था हट गई। धीरे धीरे भारत में अनेक आक्रांताओं का आक्रमण होता गया। मैकाले के बाद गुरुकुल व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई। खत्म होने के बाद हमारा सन्यास, जो कि एक आश्रम पद्धति पे एक जीवन शैली को, सन्यास एक जीवन शैली थी, उस जीवन शैली से हटके ये सन्यास आज अब संस्थागत हो गया, ये संस्थाओं में बट गया। अर्थात आज आप देखते होंगे, आप कहीं पे भी हिंदू धार्मिक स्थलों पे जाइए, आप कहीं पे भी हिंदू सनातन केंद्रों पे जाइए, मंदिरों पे जाइए, आपको अब वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी मिल जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के एक भगवा वस्त्र या गेरुए वस्त्र या नारंगी वस्त्रों में बहुत सारे सन्यासी भारतवर्ष में मिल जाएंगे। अब आज के दिन में वो सन्यासी या ये सन्यास किसी एक
व्यक्ति का न हो करके एक संस्था का हो गया, जबकि संन्यास व्यक्तिगत होता था। अब व्यक्ति अपना उद्धार करे और मानवता के लिए अपना श्रेष्ठतम योगदान दे, यही संन्यास की प्राथमिक शिक्षाओं में था। आज संन्यास मनुष्य का व्यक्तिगत न होकर वो संस्थागत हो गया है। आप देखते होंगे आज भारत में जितने भी सन्यासी संस्थान हैं, संस्थागत होने से जो भी भारत के मठ मंदिर इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल हैं, वो धार्मिक स्थल आज के दिन में सन्यास का एक केंद्र न रहकर वो एक दुकानें हो गई हैं, वो दुकानें हो गई हैं। आप देखते होंगे, आप जाते होंगे, आप हरिद्वार जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे दक्षिण भारत के, चाहे उत्तर भारत के, चाहे पूर्व भारत के, चाहे पश्चिमी भारत के, कहीं पर भी जाइए, हर मंदिर में, हर जो संन्यास के जो केंद्र बिंदु हैं हिंदू धर्म के, वहाँ पे वो सब दुकानें खुल गई हैं। संन्यास एक व्यक्तिगत न होकर वो संस्थागत हो गया है, परिषदें बन गई हैं, अब इसका स्वरूप ही बिगड़ गया है। तो आज की पीढ़ी जब इस चीज़ को देखती है, जब युवा पीढ़ी, युवा बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं, तो वो इनसे दूर हटने लगते हैं, जो कि ये एक मनुष्य जीवन को के उच्चतम शिखर तक मनुष्यता को पहुंचाने का एक साधन रहता था। अब मैं चर्चा करता हूँ असली संन्यास होता क्या है। अब बताऊं, 100 संन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक 100 और एक न्यास। 100 का अर्थ होता है शरीर, न्यास का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीका। संन्यास का असली अर्थ होता है मानव के अपने शरीर को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या लगाना, या अर्थात स्थापना करना, या मनुष्य के शरीर को अपने स्वरूप में लगाना, मनुष्य के अपने शरीर को अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये संन्यास कहलाता है। आपने संन्यास के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ा होगा, अन्य कई उनमें पढ़ा होगा, जो आदिकाल से संन्यास की जो उच्चतम धारा थी, वो जनरेशन गैप होने के कारण मानव से हटती गई और उसका स्वरूप बिगड़ गया। आज हमको मनुष्य समाज के लिए एक संन्यास की उच्चतम एक परिभाषा देनी पड़ेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज संसार में जो ये आप देखते हैं, भारतवर्ष में ही देखते हैं कि अनेक रूपों में एक निश्चित वस्त्रों को धारण किए हुए मनुष्य मिल जाते हैं। ये सन्यासी वास्तव में ये सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो भारतवर्ष में मुश्किल से 10 से 50 व्यक्ति होंगे। सन्यासी का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। आपने श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान को भी सुना होगा, उन्होंने अर्जुन से कहा कि भगवत्ता को अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंचने के 3 माध्यम हैं। एक ज्ञान योग, ज्ञान माध्यम से, मतलब अपनी साधना के माध्यम से। दूसरा भक्ति माध्यम से, जो रामकृष्ण परमहंस जी ने काली की भक्ति कर दी, उन्हें प्राप्त हो गया। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि इन सब से भी सर्वश्रेष्ठ है, वो है निष्काम कर्मयोग। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि संन्यास का जो असली अर्थ है, या योगी का असली जो अर्थ है, श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, वो है निष्काम कर्मयोग। मनुष्य, देखिए एक चीज़ और बताएं, मनुष्य जीवन में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन को छोड़कर वन भाग जाना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन जो कठिन है, संसार में रहते हुए अपने जीवन में रहते हुए, चाहे व्यक्ति पढ़ाई वाली अवस्था में हो, या नौकरी पेशे वाली अवस्था में हो, या 50 साल 55 साल 60 साल से ऊपर की अवस्था में हो, वो अपने इस संसार में रहते हुए प्रकृति में परमात्मा द्वारा, परम ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये चीज़ें जो हमारे धर्मशास्त्रों में, चाहे गीता ले लीजिए, चाहे कुरान शरीफ ले लीजिए, चाहे बाइबल ले लीजिए, चाहे ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, हर किसी में प्रकृति की जो सौंदर्यता है, उसको देखते हुए, उसको निहारते हुए, इस संसार के बीच में रहते हुए अपने स्वरूप में जो मनुष्य स्थित रहता है, अपने शरीर में स्थित रहना ही असली संन्यास कहा जाता है। आज देखते होंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं
जो समाज है, समाज परिवारों से मिलके बना हुआ है। परिवार में जो लोग हैं उनमें कलह होती है, गृह क्लेश है। आपस में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो परिवार हो, ऑफिस हो, समाज हो, कहीं पे भी मनभेद मतभेद रहते हैं। या जो युवा पीढ़ी है, या जो निम्न युवा पीढ़ी या उच्च युवा पीढ़ी के लोग नशे की तरफ, आलस की तरफ, इस तरह से जब अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा, मैं आपको ये बात बताऊं, हमें ये देखना होगा कि हमें इस समाज में रहते हुए ही, देखिए एक चीज़ है, परिस्थितियां हैं, दो चीज़। परिस्थिति, हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं। जैसा समाज में चल रहा है, हम परिस्थिति समाज को बदल ही नहीं सकते हैं। हमें मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। जब हम अपनी, दो चीज़ें हैं बताया मैंने, एक परिस्थिति, एक मनस्थिति। मनुष्य के अंदर दो चीज़ें हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ दो चीज़ें आपके सामने, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रस्त जीवन में नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हो। आप देखिए, आप किसी भी परिस्थिति को कभी नहीं बदल सकते हैं। आप समाज में किसी को बदल नहीं सकते हैं। और जो बदलेगा या कोशिश करेगा तो वो संघर्ष करेगा। संघर्ष और समर्पण, इसको दूसरी भाषा में बोलें तो संघर्ष और समर्पण, दो भाषाएं। संघर्ष करके तो नुकसान ही होगा, या आप कभी जीत गए तो अहंकार आप पे चढ़ बैठेगा, अहंकार चढ़ जाएगा तो और गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं फिर उसका अंत होना निश्चित है। इससे अच्छा है कि हम समर्पित भाव से, समर्पण के साथ काम करें। तो हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं। आप जहाँ समाज में रहते हैं, आप समाज के असली, जो श्री कृष्ण भगवान ने भी इस या भगवान बुद्ध ने भी जो संन्यास का असली अर्थ दिया था, वो था निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग के द्वारा उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, इन सब योगों में से एक जो मेरे द्वारा सर्वोच्चता प्रदान किया हुआ योग है, वो है निष्काम कर्म योग। तू हे अर्जुन निष्काम कर्म योगी बन, तू कर्म योगी बन, निष्काम कर्म योगी बन। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आज समाज में इस तरह की बहुत सारी विकृतियाँ फैली हैं। आप अकेले एक व्यक्ति इन चीज़ों को, परिस्थितियों को तो बदला नहीं जा सकता है। जैसी भी परिस्थिति है वैसे में आपको जीना पड़ेगा। आज जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नौकरी की तलाश में है, वो परिस्थितियों को बदल नहीं पाएगा। आज एक एक एग्जाम के लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, पोस्टें 1000-500। वो परिस्थितियों को तो बदल नहीं सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को बदल सकता है। आप अपने मन में स्थिर हो जाइए। आप जिस दिन अपने मन में स्थिर होके आप उसका आनंद लेते हुए आपको वो चीज़ें विचलित न करें, बस जिस दिन, और ये अभ्यास के द्वारा संभव है, ये अभ्यास के द्वारा संभव है। जैसे जैसे ही आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अब आपको मैं बताऊं, आज 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 के समाज की बात करूं मैं, आज हमें एक अच्छे जीवन, मानवता के विकास के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है, कल वही मेरा भविष्य है, मेरे देश का भविष्य है, मेरे पूरी विश्व का, संसार का भविष्य वही है। मैं उनसे कहता हूँ, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करके एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात को मानिए मेरी। आप जिस दिन अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने जैसे ही रूप में, आप प्रैक्टिस करिए इसको, आप अपने जैसे भी आप हैं, आप अपने रूप में स्थित हो जाइए और एक लंबी सांस ले लीजिए। कहने का अर्थ है, जो बाह्य चीज़ें, जो फल हैं, कर्म फल है, वो आपको विचलित न कर पाएँ। एक बच्चा तैयारी कर रहा है, वो सोचे कल के दिन कि मेरा क्या होगा, मैं निकलूँ न निकलूँ, निगेटिविटी की तरफ भागेगा, तो ये चीज़ नहीं। वो अपना कर्म करे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि हाँ, एक लंबी सांस ले, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, बस उस अपनी चेतना को साक्षी मान के वो कह दे, भाई जो होगा समर्पित भाव से उसके पर समर्पण कर दें। उस परम ईश्वर ने, जिसने आपको बनाया है, मुझे बनाया है, उसके प्रति अपना समर्पण कि जो है तू है, मेरी डोर तेरे हाथ पे है। तो इससे क्या होगा, इससे आप पे सबसे बड़ी बात है कि अहंकार नहीं चढ़ेगा। आपने किया, मैं कौन हूँ करने वाला, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत कर ही नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले एक अच्छा सन्यासी बनने के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है, एक ब्रह्मचारी जो विद्याध्ययन कर रहा है वो भी सन्यासी हो सकता है। सन्यास का अर्थ है
कि हम अपनी सेंसेस से अपनी कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ना। सेंसेस टू कॉन्शियसनेस कहने का मतलब अपने इंद्रियों पर न जी करके हम अपनी चेतना, अपने स्वरूप में जिएं। यही असली संन्यास की मीनिंग है। यही सारे धर्म ग्रंथ जो उच्च श्रेणी के हैं वो यही कहते हैं। इसीलिए और अगर व्यक्ति इस तरह से पहले तो बड़ा कठिन हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊं, समाज में एक अच्छा जीवन जीना हर मनुष्य का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो गरीब क्यों रहे, वो बिल्कुल डल स्थिति में क्यों रहे, वो अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाना उसकी फितरत में है, उसके अपने उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसके लिए हमें क्या, इससे क्या होगा, अगर आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे, आप परिस्थितियों को न बदल कर अपनी मनस्थिति को बदलेंगे। कि भाई किसी गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी परिस्थिति तो बदल नहीं सकता है, वो अपनी मनस्थिति पैदा करे, उस समय वो उदाहरण दे। ऐसे बहुत सारे भारतवर्ष में महान लोग पैदा हुए हैं जो बिल्कुल गरीब घरों से थे। उस समय बाबा अम्बेडकर को याद करें, उनको तो जूते भी पड़े थे, उनको तो मारा भी था, लेकिन इतने डिग्रियां लाइन लगा दी उन्होंने। बाबा अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से तो कुछ सीखे। कैसे कैसे लोगों ने उन पे उनको बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया था। इस तरह तो समाज में जब इस तरह की कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को देखे तो इस तरह के महापुरुषों का वो ध्यान करे और इस तरह सोचे। तो उससे क्या होगा, यदि आप अपनी मनस्थिति बदल देंगे, मनस्थिति एकदम से बदलती नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी से, कि आप योग को और ध्यान को, मेडिटेशन को और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति को अपने जीवन में उतारिए। आप चाहे 5 मिनट अपने स्वरूप में स्थित होकर आप ध्यान कीजिए और आप अपनी मनस्थिति को बदलिए। मनस्थिति बदलने से बहुत फायदे हैं। मनस्थिति अगर आपकी गिर गई, नेगेटिविटी की तरफ चले गई, किसी तैयारी करने वाले बच्चे की मनस्थिति अगर नेगेटिव हो गई, इसलिए आप देख रहे हैं बड़े से बड़े जितने भी कलाकार हैं या बड़े से बड़े लोग जो हैं इतने भयंकर। मैं एक दिन दंग रह गया, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके हजारों जिनके करोड़ में, करीब मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, वो भी अपने आप को डिप्रेस्ड, उन्होंने कहा कि आजकल मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। ये स्थिति नहीं हो सकती है। ये अगर आप मन से सन्यासी हो गए, तो दिखावे से सन्यासी नहीं, मन से सन्यासी। आप 50 महिलाओं के ग्रुप में रहते हुए भी उन महिला या किसी एक महिला के बगल में यदि आप बैठे भी, अनजान महिला के, तो उस महिला के मन में आपकी शरीर की जो ऊर्जा से तरंगें उसके शरीर में जा रही हैं, तो उसके दिमाग में ये आए कि ये व्यक्ति जो भी यहाँ खड़ा है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, उनको कोई परेशानी ना हो। किसी भी नारी जाति को किसी पुरुष से या किसी पुरुष को किसी स्त्री से कोई परेशानी ना हो समाज में। और आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी समाज में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, प्रकृति में कहीं घूमने जाते हैं, तो उसका सौंदर्य का आनंद लीजिए। ये सब छोड़ के भागना तो सबसे निकृष्ट काम समझते हैं। ये संन्यास नहीं हो सकता है। संन्यास का असली अर्थ में जो आपको बताऊं, सब जीवन में सब चीज़ों को देखते हुए उनमें आसक्ति का न रह जाना। बस उसमें आसक्ति, आप ये न सोचें कि बस मैं, मेरा है, ये नहीं। ये प्रकृति का है, आज मेरा कल किसी और का। एक मनुष्य का जीवन काल 80 वर्ष का है। 80 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष तक तो अपने जीवन में ही आगे बढ़ने को रहता है। 30 से 60 तक, 65 तक की 70 तक उसका जीवन चलता है, फिर तो बुढ़ापा है। वही 30 साल 40 साल में अगर हमने अपने स्वरूप में रहते हुए जीवन का परम आनंद लेते हुए अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाने में लग गए और अपनी मनस्थिति को बहुत अच्छी तरह हमने संतुलित कर दिया, तो हम तो एक तरह से, आप बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। आप बिल्कुल भी, आपकी मनस्थिति बहुत अच्छी होगी। तो आपके अंदर से एक चीज़ फूटती है, उसे बोलते हैं हैप्पीनेस। अनंत खुशी, अनंत शांति, परम शांति आपके अंदर महसूस होगी। यही मानव जीवन है। संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी उस परम शक्ति ने बनाया है, उस परम ईश्वर ने बनाया है, उस परम चेतना ने बनाया, वो है मानव। मानव कभी दुखी ही नहीं हो सकता है अगर वो अपने स्वरूप में स्थित हो। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता इसीलिए कह दी अर्जुन को सुनाने के लिए
एक अभी सन से 60 से 70s के बीच में ओशो रहे। ओशो ने तो नव संन्यास पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया। तो उन्होंने भी यही बात कही थी, उन महापुरुषों ने भी यही बात कही थी कि मनुष्य आज तो हर मनुष्य को, क्योंकि संन्यास व्यक्तिगत है, संन्यास सामाजिक नहीं है, संन्यास सबका नहीं है, और सन्यासी व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं होगा, एक धर्म का नहीं होगा, उसके लिए सब बराबर हैं। उसके लिए मानवता के हर व्यक्ति, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न कोई ऊपर न कोई नीचे, सब चेतना के परम रूप हैं। सब में संभावना है परम तत्व को प्राप्त करने की। हर व्यक्ति में संभावना है, हर नारी में संभावना है कि वो मीरा बने, हर नारी में संभावना है कि वो अनुसुईया बने, मैत्रेयी बने, हर पुरुष में संभावना है वो कृष्ण बने, हर पुरुष में संभावना है वो राम बने, हर पुरुष में संभावना है कि वो पतंजलि बने, बुद्ध बने, महावीर बने, जीसस बने, पैगंबर मोहम्मद की तरह बन जाए। तो ये हर कोई व्यक्ति में ये सब संभावनाएं हैं, बशर्ते हम उस तरफ जाएं, अपनी चेतना के अपने स्वरूप में स्थित हों, अपने मनस्थिति को, परिस्थिति को न बदल के हम अपनी मनस्थिति को बदलें। और ये एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस है, अगर आपने मनस्थिति बदल के किसी एक लक्ष्य को अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे रख दिया, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, आप जैसे भी हैं अपने स्वरूप को केवल 5 मिनट स्थिर करते हुए उस पोस्ट पे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर बैठा हुआ देख लीजिए। जिस दिन वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस में चली जाएगी, ये तो आज का विज्ञान भी कहता है, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, आपने बुक पढ़ी भी होगी। अगर आपने उस पद को अपने अवचेतन में बैठा दिया तो आपका अवचेतन आपको जब तक उस पद को प्राप्त नहीं कर जाएंगे आपको बैठने ही नहीं देगा। यही मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि अपनी मनस्थिति को, अपने मन को बदलिए, अपने मन के अंतिम छोर अवचेतन मन या अचेतन मन में वो चीज़ें डाल दीजिए जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मुझे संसार में जो भी चीज़ दिख रही है इस भौतिक संसार में वो मेरे लिए दुर्लभ है ही नहीं। मैं जिसे प्राप्त करना चाहूँ वो मैं उसको प्राप्त, मेरे लिए कोई दुर्लभ है ही नहीं। जो मैं चाहूँ वो मुझे न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसी कारण, इसी संन्यास की उच्चतम धारा के कारण लोगों ने संन्यास तो मंदिर में, लोगों ने संन्यास तो गेरुए वस्त्र के लोगों में समझ लिया है। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। न हिंदू, न मुस्लिम, न जैन, न बौद्ध, न सिख, न ईसाई, ये जितने भी हैं ये मजहबी लोग हैं। ये सन्यासी नहीं कह सकता हूँ, इसमें से होंगे कुछ बहुत लोग होंगे इस तरह के जो सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम, 20-50 लोग होंगे। लेकिन असली सन्यास व्यक्तिगत होता है। असली सन्यास जीवन का परम आनंद लेते हुए, आप किसी का भी उदाहरण दे दीजिए, किसी महापुरुष का उदाहरण दे दीजिए, आप चाहे श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण दे दीजिए, ग्वाले से लेकर वो यदुवंशी सम्राट तक का उन्होंने एक राजाधिराज की, द्वारिकाधीश की उपाधि तक पहुँचे। आप ऐसे ही इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उन्होंने कैसे व्यापार किया था, कितना अच्छा व्यापारिक गुण लिए। ऐसे गुरु नानक को देखिए, 1 2 3 4 5 तक गिनते रहे 13 13 13 13। वो भी तो इस तरह से आते थे, घर आते थे, जब अपनी साधना में रत रहते थे, सन्यासी थे, घर आए, शादी भी की, वो अपने खेतों में हल चलाते थे, अपना काम करते थे, गुरु नानक भी। तो इसी तरह जो भी महापुरुष हैं उनका हमें अनुकरण करना चाहिए। मैं आपसे आज भी बताना चाहूँ, संन्यास का मतलब होता है शरीर के एक निश्चित क्रम में, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित रहना ही सन्यासी होना है। और जितने भी वस्तुएं हैं इसमें निष्काम कर्मयोग का मतलब, मैं कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाला मेरी परम चेतना है जो उससे जुड़ी है, अगर वो देगी उसे मंजूर तो मुझे मंजूर, इस तरह की भावना एक। और दूसरा, यदि किसी चीज़ वस्तु की आपको परम चाहती है तो उस वस्तु को अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने अनकॉन्शियस तक पहुंचा दीजिए, या सबकॉन्शियस तक पहुंचा के अपने मस्तिष्क के अंतिम पटल तक पहुंचा दीजिए। आपकी चेतना जिस समय उस चीज़ को पकड़ लेगी वो चीज़ आपको यथार्थ रूप में मिल जाएगी। यही कहना है मेरा, जिससे अगर आप सन्यासी होंगे, अगर आप, सन्यासी का मतलब ये नहीं है घर छोड़ना, बार छोड़ना, ये समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए, जिस दिन मनुष्य अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचकर बिना आसक्त हुए
इस समाज में काम करने लगेगा, ऐसे केवल 1000 पुरुष ही इस भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। मैं इसी तरह के लोगों की कामना करता हूं और चाहता हूं कि युवा पीढ़ी इसी रास्ते पर आगे बढ़े, जिससे कि नशा, डिप्रेशन और क्लेश, इस तरह की जो चीज़ें उनके नज़दीक फटकें ही नहीं। यही मेरा आज का विषय रहा, यही मेरे संन्यास की आज की परिभाषा रही। जैसा भी आपने सुना, जैसा भी आपको लगा, अगर कोई मेरे से त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार।